आजा मेहंदी 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 मेहंदी। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर की सबसे बिजी मार्केट में, जिसको अमीरा कदिल या फिर यूं कहे गनी खान भी कहा जाता है। मेरे पीछे जो आप लोगों का रश देख रहे हैं, ये ईद की शॉपिंग के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन इस बार ईद की जो शॉपिंग है वो थोड़ी कम हो गई है। मार्केट्स थोड़ा बहुत डाउन लग रहे हैं और वेदर की वजह से भी शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अब ऐसे में जो बच्चे हैं वो कहाँ ही किसी की सुनते हैं। बच्चे तो अब मेहंदी लगाने के लिए, कपड़े ख़रीदने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट आए हैं और मार्केट की जो शान है वो और बढ़ा रहे हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसी चहल पहल है लाल चौक में और किस तरह से लोग यहाँ पे अपनी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। बाजारों की रोशनियों में ईद धीरे धीरे उतर रही है। हर दुकान, हर गली एक नई कहानी सुना रही है। बच्चों की आंखों में चमक है, नए कपड़ों का इंतजार है। कभी जूतों पर जिद, कभी कपड़े पसंद नहीं आते और कभी सिर्फ एक गुब्बारे से दुनिया मिल जाती है। माएँ दाम पूछ रही है, बाप चुपचाप हिसाब लगा रहे हैं, मगर बच्चों की मुस्कुराहट के सामने हर थकान छोटी लगती है। कहीं से कबाब की खुशबू आ रही है, कहीं चूड़ियों की छन छन और कहीं बच्चों की हंसी। ये सिर्फ शॉपिंग नहीं होती, ये ईद का एहसास होता है। एक ऐसी खुशी जो महंगी चीजों में नहीं, साथ चलने में होती है। मेहंदी 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 मेहंदी। मेरा नाम है मीर मोहम्मद यासीन। मैं गनी खान ट्रेडर्स का मीडिया स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं पूरी दुनिया के साथ साथ पूरे देश को, पूरी जम्मू कश्मीर को दिल के अमीर गहराइयों से ईद मुबारक करता हूँ। और अल्लाह ताला ये ईद एक अमन का पैगाम लेकर आए। ये ईद कुर्बान एक अमन का ही एक पैगाम है, एक मोहब्बत और प्यार का पैगाम है जो हज़रत इब्राहीम नबी ने खुदा ने उसको आजमाइश में डाला था अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। तो वो तो खुदा किसी को कुर्बानी नहीं मांगता है, अलबत्ता ये एक आजमाइश थी जो उसमें सुरखरा हो गए और कामयाब हो गए। बाकी काम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस वक्त जब से ये मिडिल ईस्ट का ये मसला हो गया है कि कन्फ्लिक्ट हो गया, तब से कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि लोगों का बिज़नेस बिल्कुल, मैं क्या कहूँ कि 0% पर आ गया है। अलबत्ता ये जो गनी खान है, अलबत्ता यहाँ पर मतलब बच्चे आते हैं अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो बच्चों को लाना पड़ता है। चाहे इंसान लोन निकाले, चाहे इंसान कर्ज़ उठाए, चाहे इंसान कुछ भी हो जाए, तो वो लाते हैं। इस वजह से जिस तरह से हम दिल्ली को लेते हैं चांदनी चौक, ये कश्मीर का चांदनी चौक है। और अल्लाह ताला का शुक्र है 50% काम यहाँ था, क्योंकि नाशुक्री भी कुफर है, नाशुक्री नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सेहत भी एक बरकत है। और अल्लाह के फजलो करम से जो इस वक्त मार्केट चला गया ऑनलाइन पर, उससे भी हमारे बिज़नेस पे बहुत बुरा असर पड़ गया, क्योंकि 75% इस वक्त जो बिज़नेस है वो इस वक्त ऑनलाइन हो गया और 25% खाली ये रह गया है कि जो दुकानदारों के पास इस वक्त ग्राहक आ रहे हैं। मैं खासकर शहर श्रीनगर या शहर खास की बात करूं, वहाँ उन बेचारों को कोई काम नहीं, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के भी, मैं भी खुद पहले टाइम में शहरी खास से ही था, फिर हम दूसरे इलाके में गए, तो मगर वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे मैं फ़ोन पर आज ही बात करा था। मैं ऐसा आपको कहूँ, झूठ मुझे खुदा न बुलवाए, कि 12 बजे तक उन्होंने बोनी भी नहीं की थी।
मानो कि इतनी स्थिति गंभीर है। और ऊपर से जो यहाँ पर इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बढ़ रहा है और घरों में बच्चे बैठे हैं पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर, पीएचडी, क्योंकि कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। और ऊपर से जो हालातों की मतलब इस वक्त हालात जो चक्रव्यूह है, उस वजह से भी अपना माँ बाप अपने एक लख्ती जिगर को नहीं छोड़ सकता है बाहर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो किसी और कंट्री हो। क्योंकि आज वो ज़माना गुजर गया कि आज 5-4 बच्चे होते थे, आज एक बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलता है और किसी किसी को, बहुत सारों को बच्चे भी नहीं हैं। और गुर्बत बहुत हो गई है यहाँ पर। जो हमारी मतलब बच्चियाँ है वो 40-35 साल से ऊपर हो गई है, क्योंकि गुर्बत इतनी हो गई है कि घरों में उनकी शादियाँ वादियाँ नहीं हो रही है। और जो उसूदा हाल है, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, उनको सामने आना चाहे। अगर वो अपने शादियों पर, अपने बच्चों की शादियों पर 20 क्विंटल 30 क्विंटल गोश्त पकाते हैं, अच्छी बात होती कि अगर वो 1-2 क्विंटल पकाते, बाकी जो उसका पैसा होता है वो उन गरीब बच्चों के ऊपर दान करते। क्योंकि आप देखो बाकी कंट्रियों में, बाकी देश के लोग अपने गरीब बच्चों के लिए मतलब इस तरह से डोनेट करते हैं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को भी आगे आना चाहिए, जो उसूदा हाल है, जो सरमायादार है। बाकी मैं दिल के अमीर गहराइयों से मीडिया पर्सन्स आपको भी मुबारक करता हूँ। अल्लाह ताला ये ईद खुशी लेकर आए। ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक है।